क्या आप भी भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आप हर रोज मेहनत करते हैं पर फिर भी मन की शांति आपसे कोसों दूर है? आपकी इसी चिंता, तनाव और असंतुलन को दूर करने के लिए आज से हजारों साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन के 10 ऐसे सीक्रेट कोड्स दिए थे जिन्हें जान लेने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सिर्फ धर्म की बातें नहीं है, ये साइंस ऑफ लिविंग है। क्या आप जानते हैं कि फल की चिंता किए बिना काम करने से आप सफल कैसे हो सकते हैं? आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है और इसे दोस्त कैसे बनाएं? और सबसे बड़ा सवाल, दुख, तकलीफ या अकेलेपन में आपको किस पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? अगर आप तनाव मुक्त, खुशहाल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। ये 10 ज्ञान आपकी हर उलझन को दूर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के 10 सरल ज्ञान जीवन जीने की कला। 1. सिर्फ काम पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब आप कोई काम करते हैं, जैसे परीक्षा की तैयारी, नौकरी का काम या घर का कोई काम, तो आपका पूरा ध्यान काम पर होना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपका ध्यान स्वादिष्ट खाना बनाने में होना चाहिए, ना कि इस बात में कि लोग आपकी कितनी तारीफ करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल यानी नतीजा आपके हाथ में नहीं होता। आप मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा कई चीजों पर निर्भर करता है। जब आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अच्छे काम पर ध्यान देते हैं तो काम भी अच्छा होता है और चिंता भी दूर हो जाती है। यही निष्काम कर्म है। 2. तुम शरीर नहीं, अमर आत्मा हो। ये शरीर एक कपड़े जैसा है जिसे आत्मा पहनती है। जब ये शरीर बूढ़ा या खराब हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर एक नया शरीर ले लेती है। जब आपका कोई प्रियजन दूर चला जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख होता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझते हो वो आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस शरीर बदलती है। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें जन्म और मृत्यु के डर से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा हमेशा जीवित रहता है। 3. सुख दुख में एक जैसा रहो, संतुलन। जीवन में सुख भी आता है और दुख भी, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है। सच्चा योगी वो है जो सुख में बहुत उत्तेजित नहीं होता और दुख में बहुत निराश नहीं होता। अगर आपको प्रमोशन मिला है तो भी शांत रहें, अगर आपको नुकसान हुआ है तो भी मन को स्थिर रखें। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को सामान्य समझना ही समत्व योग है। जब आप दोनों परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहते हैं तभी आप शांति प्राप्त कर पाते हैं। 4. अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। हमारा मन बहुत चंचल होता है, ये हमेशा इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन कहता है मुझे ये महंगा फोन चाहिए या आज काम मत करो। अगर आप मन की हर बात मानेंगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा और आपको भटकाएगा। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को भटकने से रोकना। जब मन कंट्रोल में आ जाता है तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है और आपको सही रास्ते पर ले जाता है। 5. भगवान से सच्चा प्रेम ही सबसे आसान रास्ता है। भगवान को पाने का सबसे सीधा और सरल रास्ता भक्ति यानी प्रेम और समर्पण है। एक बच्चा अपनी मां पर पूरी तरह भरोसा करता है, हमें भी उसी तरह पूरी श्रद्धा के साथ भगवान पर भरोसा करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से मुझ पर विश्वास करते हो, मेरा नाम लेते हो और मेरी पूजा करते हो तो मैं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा और आपको हर संकट से बचाऊंगा। ये सबसे आसान और प्यारा रास्ता है। 6. हर चीज में मुझे देखो। ये पूरी दुनिया, हर प्राणी, हर चीज भगवान का ही रूप है। सूर्य की रोशनी, पेड़ पौधे, नदी, यहां तक कि आपके दोस्त और दुश्मन भी सब भगवान की ही शक्ति से बने हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि हर जगह भगवान है तो आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। ये ज्ञान आपको प्रेम और सम्मान सिखाता है, क्योंकि आप हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं। 7. ज्ञान और विश्वास एक साथ चलते हैं। सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब आपके मन में विश्वास हो, श्रद्धा हो। आप डॉक्टर की सलाह तभी मानते हैं जब आपको उस पर विश्वास होता है। उसी तरह भगवान की बातों और शास्त्रों पर विश्वास करने पर ही उनका ज्ञान आपके जीवन में काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, श्रद्धा से ज्ञान को अपनाया जाता है। और एक बार जब ज्ञान मिल जाता है तो आपके सारे भ्रम और गलत काम नष्ट हो जाते हैं। 8. लगाव छोड़ो, काम अच्छा होगा। काम जरूर करो लेकिन उस काम के नतीजे से चिपक मत जाओ।
लगाव छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, इसका मतलब है काम को कर्तव्य समझकर करो। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। फल को भगवान को समर्पित कर दो, आप तुरंत हल्का महसूस करेंगे। 9. दान, सेवा और संयम बहुत जरूरी हैं। 3 कर्म हमें शुद्ध करते हैं। यज्ञ यानी अपने कर्तव्य निभाना, दान यानी निस्वार्थ भाव से मदद करना, और तप यानी संयम से रहना हमें शुद्ध करते हैं। गरीबों को दान देना, किसी की निस्वार्थ सेवा करना और व्रत रखना या अपनी बुरी आदतों को त्यागना तब है। ये सब काम भी बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए, तभी ये हमें पवित्र बनाते हैं। 10. सब कुछ छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। ये गीता का सबसे बड़ा आश्वासन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे विचार, सारे कर्म की चिंता छोड़कर पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाओ। जैसे किसी बच्चे को अपनी माँ की गोद में कोई चिंता नहीं होती। जब तुम मुझ पर पूरी तरह विश्वास करके मेरी शरण में आते हो तो मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा और तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दूंगा।